भावनगर में भारी बारिश में बच्चे स्कूल में फंसे। रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गढ़डा से सबसे अधिक 14 इंच बारिश दर्ज। बोटाद में भारी बारिश के कारण कई गांव के रास्ते बंद। नदियां और नाले उफान पर। ओवरफ्लो होते के कारण बिगड़े हालात। गुजरात के संखेड़ा में भारी बारिश के चलते 3 मकान धराशाही। भारी मात्रा में नुकसान। हादसे में किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान मलबे की चपेट में आने से कार को भी नुकसान। अहमदाबाद में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। यातायात में हो रही मुश्किल। कांजी नगर इलाके में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां फंसी। लोगों को धक्का मारकर गाड़ियों को निकालना पड़ा। अरावली में सीजन की पहली बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोली। मोडासा शहर की मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। प्रशासन के मानसून पूर्व कार्यों के दावों की पोल खोखली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच खाई में बस गिरी। हादसे में 17 घायल हुए। जाहू से मंडी जा रही थी बस। नवी मुंबई में कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। तुर्भे रेलवे स्टेशन के परिसर में जल भराव। मुंबई में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समुद्र में 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था एयर इंडिया का विमान। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 में तकनीकी खराबी। उड़ान के दौरान इंजन में आई दिक्कत। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी अल्बर्टा के केनानेसिक्स में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के अलावा G7 शिखर सम्मेलन में 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर पीएम मोदी का ट्वीट। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का फैसला लिया। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वॉशिंगटन वापस लौटेंगे ट्रंप। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ये किराए के टट्टू इन्हें गंभीरता से ना लें। साइप्रस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा कि युद्ध का युग नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है साइप्रस। पीएम मोदी ने जताया आभार। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित पीएम मोदी ने कहा, ये दोनों देशों की मित्रता की मुहर है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। रक्षा व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में कल क्रोएशिया के लिए रवाना। क्रोएशिया के पीएम आंद्रेस प्लेंकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से मुलाकात करेंगे। पहलगाम अटैक को लेकर FATF ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, बिना टेरर फंडिंग के ऐसा हमला संभव नहीं। FATF ने कहा, टेरर फंडिंग को जड़ से खत्म करना जरूरी। सभी देशों से टेरर फंडिंग के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील। समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित समाजवादी अल्पसंख्यक सभा में ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर वोटर्स की लिस्ट की जांच करें। यूपी में अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, बेटी की सुरक्षा में खतरा बने तो कानून का डंडा चलेगा। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 8 साल में दंगा मुक्त हुआ प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 साल के मासूम की हत्या के आरोपी अतीक ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में अतीक के पैर में लगी गोली। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 15,000 नगद, चोरी के आभूषण बरामद। मौके से बाइक और अवैध तमंचा भी मिला। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट के कई मामलों में वांछित थे। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता। लूट को अंजाम देने वाले शातिर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल। शामली की कैराना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बरेली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया। मौके से 8,000 नगद, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर के बर्रा में 2 मंजिला मकान का लेंटर ढहा। हादसे के वक्त अंदर मौजूद 18 से 20 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। मकान के अंदर एक शख्स के फंसे होने की सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शख्स को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। बलिया में ट्रक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल।
हरियाणा की म्यूजिक मॉडल शीतल हत्या मामले में आरोपी सुनील पुलिस की हिरासत में। सुनील को आखिरी बार शीतल के साथ देखा गया था। पुलिस पूछताछ में जुटी। हरियाणा पुलिस को शीतल के पोस्टमार्टम का इंतजार। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे जांच करेगी। नहर से बरामद सुनील की i20 फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच में जुटी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की जानी चाहिए। राजस्थान में आय संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकली अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान शामिल हुई। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी हिस्सा लिया। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद से उड़ान बंद थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने पानी में योगाभ्यास किया। वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभ्यास। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों को संदेश दिया। बंगलुरु के विधान सौधा से इको वॉक का आयोजन। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडेर ने हरी झंडी दिखाई। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार शामिल। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार साइकिल चलाकर विधान सौधा पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस इको वॉक को हरी झंडी दिखाई। अब यूपीआई से पेमेंट करना हुआ आसान। सिर्फ 15 सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरा। पहले 30 सेकंड तक का करना पड़ता था इंतजार। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का K13X 5G भारतीय बाजार में 23 जून को लॉन्च होगा। 15,000 रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत। नमो भारत ने प्रीमियम क्लास के किराए में कटौती की। एनसीआरटीसी ने कहा, प्रीमियम कोच में न्यू अशोकनगर और मेरठ के बीच की यात्रा के लिए लगेंगे 180 रुपये। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। बंगलुरु में 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। गिनी को 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट किए। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तेल की कीमत स्थिर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 260 के पार। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से लोग परेशान। नए रेट के बाद हाई स्पीड डीजल 262.59 और पेट्रोल 258.43 रुपये प्रति लीटर। ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 लॉन्च। मोबाइल फोन की कीमत 42,913 रुपये। अनलिमिटेड कॉलिंग वाली नेटवर्क सर्विस भी पेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। पोस्ट कर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान को खाली करने के लिए कहा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बताया कैंसर। कहा, हम इस कैंसर को दूर रखे रहे हैं। हम वास्तव में यहाँ एक रूट कैनाल करने जा रहे हैं। इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। कम से कम 8 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजराइल ने माना, शुक्रवार से अब तक ईरान हमलों में 24 नागरिकों की मौत, जबकि 500 से ज्यादा इजरायली घायल। कई इमारतों को नुकसान। ईरान में युद्ध के बीच गाजियाबाद का छात्र फंसा। तेहरान में एमबीबीएस की कर रहा है पढ़ाई। परिवार वालों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। ब्रिटेन की MI6 जासूस एजेंसी को मिली पहली महिला प्रमुख। ब्लेज मेट्रेवेली संभालेंगी एजेंसी की कमान। टीम इंडिया के साथ आज वापस जुड़ेंगे गौतम गंभीर। प्लेइंग 11 पर लेंगे फैसला। फैमिली इमरजेंसी होने की वजह से भारत लौटे थे गंभीर। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को सलाह दी। कहा, भारत को लीड्स टेस्ट में कुलदीप और जाडेजा दोनों को खिलाना चाहिए। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का बयान। कहा, लीड्स और मैनचेस्टर में जीतेगा भारत। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। मैथ्यू हेडन ने कहा, इंग्लैंड टीम के पास बैलेंस की कमी। टीम का गेंदबाजी लाइनअप कमजोर। मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर और गस एटिंगसन चोट के चलते बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर करुण नायर ने बड़ा खुलासा कर कहा, साल 2018 में एक पूर्व क्रिकेटर ने दी थी संन्यास लेकर लीग खेलने की सलाह। करुण नायर ने कहा, भारतीय टीम में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत की। नहीं मानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर की बात। भारत इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टेस्ट टीम में मिली जगह। भारत इंग्लैंड सीरीज से पहले जेम्स एंडरसन का बड़ा बयान। कहा, सचिन तेंदुलकर के मुकाबले विराट कोहली को बॉलिंग कराना था मुश्किल। मेरी गेंदबाजी टेक्निक को जल्द समझ जाते थे विराट।
जेम्स एंडरसन ने सचिन को 9 और कोहली को 7 बार आउट किया है। टेस्ट मैचों में एंडरसन के नाम हैं 700 से ज्यादा विकेट। पूर्व भारतीय स्पिनर अश्विन पर बॉल टैंपरिंग के आरोप। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मदुरई पैंथर्स ने शिकायत की। TNPL के सर ने सबूत मांगे। भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन ने वॉशिंगटन सुंदर को रोल मॉडल बताया। कहा, वॉशिंगटन सुंदर को देखकर काफी कुछ सीखता। तमिलनाडु से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं सुंदर और सुदर्शन। वॉशिंगटन सुंदर ने भी साई सुदर्शन की तारीफ कर कहा, IPL में साई सुदर्शन का प्रदर्शन शानदार। पिछले 3 सालों में सुदर्शन ने काफी मेहनत की, युवाओं के लिए रोल मॉडल। ICC ने विमेन वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी किया। 30 सितंबर को होगा आगाज। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगी भारत और श्रीलंका की टीमें। हाइब्रिड मॉडल में भारत पाक के मैच होंगे। 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के पास। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 28 लीग मैचेस और 3 नॉकआउट मुकाबले 5 स्थानों पर होंगे। बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और कोलंबो में खेले जाएंगे मैच। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में, दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में, फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की महिला टीम के बीच आज बारबाडोस में खेला जाएगा वनडे सीरीज का आखिरी मैच। 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे। चेन्नई ओपन की 3 साल बाद WTA कैलेंडर में वापसी। तमिलनाडु टेनिस संघ ने की घोषणा, मुख्य ड्रॉ 27 अक्टूबर से शुरू। भारतीय निशानेबाज ने म्यूनिख वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।